कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं? जैसे गुस्सा आ जाए तो हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। जब उदासी छा जाए तो सब कुछ बेकार लगने लगता है। कभी कभी तो छोटी सी बात पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। हम सब ने ये फीलिंग्स कभी ना कभी महसूस की हैं। लेकिन क्या वाकई हम अपनी भावनाओं के गुलाम हैं? या क्या हम इन्हें समझकर, कंट्रोल करके एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं? इसी सवाल का जवाब देती है ये जबरदस्त और बेहतरीन किताब मास्टर योर इमोशंस, जिसे थिबो मिरिस ने लिखा है। ये किताब बताती है कि कैसे हम अपनी अंदर की भावनाओं को समझकर, उनकी जड़ तक पहुंचकर उन्हें मैनेज करना सीख सकते हैं। किताब सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करती, बल्कि हर पॉइंट को प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है, ताकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में उसे यूज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को, जिसमें हम खुद को बेहतर जानेंगे, समझेंगे और अपनी भावनाओं के असली मास्टर बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी इमोशंस आखिर बनती कैसे हैं। जब हम किसी सिचुएशन का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग उस पर एक मीनिंग असाइन करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपको अनदेखा कर दे तो आप सोच सकते हैं उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। बस ये सोच ही आपकी फीलिंग को जन्म देती है, शायद दुख, रिजेक्शन या गुस्सा। किताब कहती है कि हमारी इमोशंस दरअसल हमारे थॉट्स से बनती हैं। अगर हम अपने थॉट्स को पहचानना और उन्हें सही डायरेक्शन देना सीख जाएं, तो हम अपने इमोशंस को भी बदल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इमोशंस तो अपने आप आते हैं, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? लेकिन यहीं पर आता है अवेयरनेस का रोल। जब आप अपने अंदर चल रही सोच को पहचानने लगते हैं, जैसे अभी मैं गुस्से में हूं क्योंकि मैंने सोचा कि सामने वाला मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप उस इमोशन के पीछे की वजह को पकड़ लेते हैं। और जैसे ही आप वजह पकड़ते हैं, आप उसे बदलने की ताकत भी हासिल कर लेते हैं। मान लीजिए आप किसी काम में बार बार फेल हो रहे हैं और आपके अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। इस थॉट की वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी और होपलेसनेस आ जाती है। लेकिन अगर आप इस थॉट को चैलेंज करना शुरू करें, जैसे कि क्या यह 100% सच है कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है जब मैंने कुछ अचीव किया हो? तो आप उस इमोशन की पावर को धीरे धीरे कम करने लगते हैं। किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इमोशनल रेजिस्टेंस, यानी अपनी भावनाओं से लड़ने की आदत। जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं या ये सोचते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे डर नहीं लगना चाहिए, तो हम एक्चुअली अपने इमोशंस से लड़ रहे होते हैं, और ये लड़ाई उन्हें और मजबूत बनाती है। थिबो मिरिस कहते हैं कि हमें अपनी इमोशंस को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए। जब हम इमोशंस को बिना जज किए ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी बात पर जेलसी हो रही है, तो उसके लिए खुद को ब्लेम करने की जगह ये देखें कि आपके अंदर जेलसी की फीलिंग क्यों आ रही है। शायद आपके अंदर भी कुछ अचीव करने की स्ट्रांग डिजायर है, जो उस जेलसी के रूप में बाहर आ रही है। अगर आप जेलसी को एक संकेत के रूप में लें जो बता रही है कि आपको क्या चाहिए, तो आप उसे यूज करके ग्रो कर सकते हैं, न कि उससे परेशान होकर खुद को ही चोट पहुंचाएं। इमोशनल मास्टरी की एक और की है मीनिंग शिफ्टिंग। इसका मतलब है किसी घटना को किस नजरिए से देखा जाए। मान लीजिए किसी ने आपके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। आप चाहें तो इसे इंसल्ट की तरह ले सकते हैं, या फिर इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं कि आप अपने आइडिया को और बेहतर बना सकते हैं। जब आप मीनिंग को शिफ्ट करते हैं तो आपकी इमोशंस भी बदल जाती हैं। यही वो शक्ति है जो आपको अपनी इमोशनल स्टेट पर कंट्रोल देती है। अब जब आप सोच को बदलने लगते हैं तो आपको अपने अंदर से कुछ रेजिस्टेंस महसूस हो सकता है। नेगेटिव इमोशंस बार बार वापस आएंगे। लेकिन याद रखिए, इमोशनल मास्टरी कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है। ये एक हैबिट है, एक प्रैक्टिस है। किताब में कई बार बताया गया है कि अपने इमोशंस को मैनेज करना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से ही मजबूत होती है। अब बात करते हैं सेल्फ टॉक की ताकत की। हम दिन भर अपने आप से बातें करते रहते हैं। मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। ये सब बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती हैं, और यही बातें हमारी इमोशंस को क्रिएट करती हैं। किताब कहती है कि अगर हम अपनी इनर वॉइस को बदलना सीख जाएं, जैसे मैं केपेबल हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, तो हमारी इमोशंस भी ऑटोमेटिकली बदलने लगती हैं। और इसी तरह विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल टूल है।
जब आप अपने माइंड में खुद को शांत, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग उस इमेजिनेशन को हकीकत की तरह समझता है और वैसी ही फीलिंग्स प्रोड्यूस करता है। यही रीजन है कि कई एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और परफॉर्मर्स विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इमोशंस पहले माइंड में बनती हैं, बॉडी में नहीं। क्या कभी आपने गौर किया है कि जब हम थके हुए होते हैं तो हमारी इमोशंस भी ज्यादा चिड़चिड़ी होती हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस और हम फट पड़ते हैं। इसका एक सीधा कारण है हमारी फिजिकल स्टेट का हमारी इमोशनल स्टेट पर बहुत गहरा असर होता है। किताब में इसे एकदम साफ तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जब हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, यानी नींद पूरी नहीं करते, गलत खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी भी खराब हो जाती है। इसलिए अगर आप अपनी इमोशंस पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर को बैलेंस में लाना जरूरी है। यहां पर एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, हॉल्ट टेक्निक। इसका मतलब है हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड। जब भी आप अपने अंदर किसी इंटेंस इमोशन को महसूस करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं भूखा हूं? क्या मैं थका हुआ हूं? क्या मैं अकेला महसूस कर रहा हूं? या क्या मैं पहले से ही किसी बात से गुस्से में हूं? अक्सर हम किसी और इमोशन का गलत मतलब निकाल लेते हैं क्योंकि असली कारण कुछ और होता है। हॉल्ट टेक्निक आपको यह समझने में मदद करती है कि आपकी फीलिंग्स की जड़ कहां है। अब बात करते हैं एक और पावरफुल एस्पेक्ट की, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की शक्ति। किताब में बताया गया है कि ग्रैटिट्यूड हमारी नेगेटिव इमोशंस को धीरे धीरे डिसॉल्व कर देती है। जब हम हर दिन कॉन्शियसली उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं जो हमारे पास हैं, जैसे फैमिली, हेल्थ, छोटी छोटी अचीवमेंट्स, तो हमारा दिमाग नेगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने लगता है। यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और हम ज्यादा इमोशनली बैलेंस्ड महसूस करते हैं। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, हर दिन सुबह या रात को 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, और ये जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ी हों। जैसे आज मैंने अच्छे से खाना खाया, मुझे किसी ने बिना मांगे हेल्प की, मैंने खुद पर गुस्सा नहीं किया। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको धीरे धीरे एक न्यू इमोशनल लेंस देना शुरू कर देंगी। अब बात करते हैं उन इमोशंस की जो बार बार वापस आती हैं, गिल्ट, रिग्रेट, शेम या फियर। ये वो इमोशंस हैं जो हमें पास्ट से जोड़कर रखती हैं। हम बार बार उन पुरानी गलतियों को सोचते हैं जिनका अब कुछ नहीं किया जा सकता। किताब बताती है कि इन इमोशंस से निकलने का पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। जब तक हम ये नहीं मानते कि वो फीलिंग्स हैं और हम उन्हें महसूस कर रहे हैं, तब तक हम उन्हें हील नहीं कर सकते। एक प्रैक्टिकल तरीका है राइट एंड रिलीज। जब भी कोई पुराना गिल्ट या रिग्रेट आपको परेशान करे तो उसे एक कागज पर लिखें, डिटेल में कि क्या हुआ था, आपने क्या फील किया और आप अब क्या समझते हैं उस बारे में। फिर उस पेपर को फाड़ दीजिए या जला दीजिए। ये एक सिंबॉलिक तरीका है अपने माइंड को सिग्नल देने का कि अब आपने उस इमोशन को छोड़ दिया है। ये टेक्निक सिंपल लगती है लेकिन डीप साइकोलॉजिकल लेवल पर काफी असरदार होती है। फियर यानी डर एक और बड़ा इमोशनल ब्लॉक होता है। कई बार हम किसी काम को इसलिए नहीं करते क्योंकि हम फेल होने से डरते हैं, लोगों की जजमेंट से डरते हैं या फिर अनजान फ्यूचर से डरते हैं। लेकिन किताब कहती है कि फियर हमेशा फ्यूचर में होता है, यानी क्या होगा अगर। ये डर उस चीज का नहीं है जो अभी है, बल्कि उस चीज का है जो शायद कभी हो। और जब हम इस बात को समझते हैं तो हम डर से थोड़ा थोड़ा करके बाहर आना शुरू कर सकते हैं। एक पावरफुल तरीका है फियर जर्नलिंग। आप अपने डर को डिटेल में लिखिए। मैं किस बात से डर रहा हूं? इस डर की जड़ क्या है? अगर सबसे बुरा हो भी जाए तो क्या होगा? जब आप अपने डर को शब्दों में ढालते हैं तो वो डर अब वेग नहीं रहता, बल्कि उसका स्ट्रक्चर बन जाता है और स्ट्रक्चर्ड फियर को हैंडल करना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे इमोशन की जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड होता है, एंगर यानी गुस्सा। कई बार हम सोचते हैं कि गुस्सा बुरा है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन किताब बताती है कि गुस्सा भी एक मैसेज है। वो हमें बताता है कि हमारी कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है या कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे बिलीव्स के खिलाफ है। अगर हम गुस्से को दबा देंगे तो वो फ्रस्ट्रेशन या रिजेंटमेंट बनकर और बड़ा डैमेज करेगा। इसलिए सॉल्यूशन ये है कि गुस्से को समझा जाए,
ऑब्जर्व किया जाए और फिर उसे हेल्थी तरीके से एक्सप्रेस किया जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आया है तो उस समय तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक डीप ब्रेथ लें, सिचुएशन से कुछ देर के लिए हट जाएं और फिर खुद से पूछें, मुझे किस बात से हर्ट हुआ है? क्या मैं इस सिचुएशन को कामली एड्रेस कर सकता हूं? ये एक बहुत मैच्योर तरीका है अपनी इमोशंस को मास्टर करने का, क्योंकि यहां आप इमोशन को रिजेक्ट नहीं कर रहे बल्कि उसका जवाब सोच समझकर दे रहे हैं। इसी तरह कंपैरिजन भी एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रैप है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई अपनी लाइफ की बेस्ट हाइलाइट्स दिखा रहा है और हम उसे अपनी एवरीडे रियलिटी से कंपेयर कर लेते हैं। नतीजा, जेलसी, इनसिक्योरिटी और लो सेल्फ वर्थ। किताब में लिखा है कि कंपैरिजन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को अपने ही पुराने वर्जन से कंपेयर करना। क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मैं कुछ नया सीख रहा हूं? क्या मैं खुद के लिए कुछ कर रहा हूं? जब आप अपना फोकस खुद पर ले आते हैं तो बाहर की दुनिया आपको परेशान नहीं करती। अब तक हमने समझा कि हमारी इमोशंस कैसे बनती हैं और कैसे हम अवेयरनेस और मीनिंग शिफ्टिंग जैसे टूल्स से उन्हें बदल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक और जरूरी पहलू की तरफ, आइडेंटिटी, यानी अपनी पहचान। किताब में बताया गया है कि हमारी आइडेंटिटी का हमारी इमोशंस पर बहुत गहरा असर होता है। अगर आप अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं एक एंग्शियस इंसान हूं, मैं हमेशा परेशान रहता हूं, तो ये आइडेंटिटी आपके इमोशंस को बार बार रीइंफोर्स करती है। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी को बदलना शुरू कर दें, मैं काम और कंपोज्ड इंसान हूं, मैं चीजों को कंट्रोल में रख सकता हूं, तो आपकी भावनाएं भी उसी हिसाब से बदलने लगती हैं। आइडेंटिटी को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस। जैसे अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड बनाना चाहते हैं तो हर दिन एक छोटा सा स्टेप लें, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या मोबाइल को कुछ देर के लिए दूर रखना हो। जब आप बार बार एक नया बिहेवियर अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो इमोशंस अपने आप फॉलो करती हैं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की, यानी उम्मीदों की। हम सभी के मन में कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, खुद से, दूसरों से, सिचुएशन से। और जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट जन्म लेती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी से उम्मीद की कि वो आपको अप्रिशिएट करेगा लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो आपकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। किताब कहती है कि इमोशंस को मैनेज करने का एक बड़ा तरीका है एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करना। मतलब यह नहीं कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट न करें, बल्कि यह समझना कि हर इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी लिमिटेशंस और अपने पर्सपेक्टिव से काम करता है। जब आप दूसरों को जज करना छोड़कर एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो आपकी इमोशनल सफरिंग काफी हद तक कम हो जाती है। किताब एक और पावरफुल प्रिंसिपल देती है, रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन। रिएक्शन इंपल्सिव होती है, जो इमोशन के मोमेंट में बिना सोचे समझे निकलती है, जबकि रिस्पॉन्स थॉटफुल होती है, जो अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग से आती है। जब कोई आपको कुछ कहे जो हर्टफुल हो तो आप तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं, चिल्लाना, जवाब देना या खुद को कमजोर समझना। लेकिन अगर आप थोड़ा रुकें, उस इमोशन को ऑब्जर्व करें और फिर सोचें कि इस सिचुएशन में मैं कैसे एक्ट करूं ताकि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे और सामने वाले को भी सही मैसेज मिले, यही रिस्पॉन्स कहलाता है। रिस्पॉन्स डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आप डेली पॉजेस क्रिएट करें, जैसे कुछ सेकंड्स का रुकना, डीप ब्रीदिंग या खुद से एक सवाल पूछना, क्या मुझे अभी रिएक्ट करना है या सोचकर जवाब देना है। यही पॉज आपको इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस की। ये एक ऐसा टूल है जिसे किताब में बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी अवेयरनेस के साथ रहना, न पास्ट के रिग्रेट्स में और न फ्यूचर के फियर्स में। जब आप अभी के मोमेंट को पूरी तरह फील करते हैं तो आप अपने इमोशंस को क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के कई तरीके हैं, जैसे कि सुबह सुबह 5 मिनट बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान देना, या फिर किसी टास्क को पूरा फोकस के साथ करना, जैसे खाना खाना, चलना या किसी से बात करना। जब आप फुली प्रेजेंट होते हैं तो इमोशंस के चक्कर में फंसने के बजाय आप उन्हें ऑब्जर्वर की तरह देख पाते हैं। किताब में एक बहुत खास बात यह भी कही गई है कि हर इमोशन टेम्पोरेरी होती है। कोई भी फीलिंग परमानेंट नहीं होती, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या दुख। अगर आप उस इमोशन के साथ बैठ जाते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं और खुद से ये कहते हैं, ये भी गुजर जाएगा,
तो आप खुद को उस इमोशन से डिटैच करना शुरू कर देते हैं, और यही इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल हैबिट की, डेली इमोशनल चेक इन। दिन में एक बार खुद से ये पूछिए, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? इस फीलिंग की वजह क्या है? क्या मैं इसे थोड़ा न्यूट्रल तरीके से देख सकता हूं? यह सिंपल हैबिट आपको अपनी इमोशंस की अवेयरनेस देगा और आप धीरे धीरे उन्हें नेविगेट करना सीख जाएंगे। इसी के साथ आता है जर्नलिंग का टॉपिक। किताब बताती है कि इमोशंस को लिखना उन्हें प्रोसेस करने का सबसे सेफ और इफेक्टिव तरीका है। हर दिन रात को 5 मिनट निकालें और अपने इमोशंस को वर्ड्स में ढालें, चाहे आप गुस्से में हों, दुखी हों या कंफ्यूज्ड। जब आप अपने दिल और दिमाग की बात कागज पर उतारते हैं तो क्लैरिटी मिलने लगती है, और क्लैरिटी ही वो चीज है जो आपको कंट्रोल देती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी प्रैक्टिस की जो किताब का सेंट्रल थीम है, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी यह समझना कि हमारी इमोशंस हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने मुझे दुखी कर दिया, उसकी वजह से मैं गुस्से में हूं। सच्चाई यह है कि हमारी इमोशंस हमारी सोच से आती हैं और हमारी सोच हमारे कंट्रोल में है। जब हम ये जिम्मेदारी ले लेते हैं कि मैं जैसा महसूस कर रहा हूं वो मेरी सोच का नतीजा है, तब हमारे पास ताकत आ जाती है उस सोच को बदलने की, और वही बदलाव हमें अंदर से मजबूत बनाता है। दोस्तों, इमोशंस को समझना और उन पर मास्टरी हासिल करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक जर्नी है, अवेयरनेस से शुरू होकर एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर ट्रांसफॉर्मेशन तक जाती है। और इस जर्नी में सबसे जरूरी है खुद से ईमानदारी और धैर्य रखना। किताब के आखिरी हिस्से में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है, इमोशंस आर नॉट योर एनिमीज, दे आर योर मैसेंजर्स। यानी हमारी इमोशंस दुश्मन नहीं हैं, बल्कि संदेशवाहक हैं। ये हमें हमारी ज़रूरतों, हमारी बिलीफ्स और हमारे अंदर की सच्चाई के बारे में बता रही होती हैं। जब हम इन संदेशों को सुनना सीख जाते हैं तो हम किसी भी इमोशनल स्टॉर्म में स्टेबल रहना सीख जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप असुरक्षित महसूस करते हैं तो वो इमोशन आपको बता रही है कि आपको ज्यादा सेल्फ एश्योरेंस चाहिए। जब आप जेलस महसूस करते हैं तो वो बता रही है कि आपको अपने अंदर कुछ डेवलप करने की जरूरत है। और जब आप हर्ट महसूस करते हैं तो वो बता रही है कि आपकी कोई इमोशनल बाउंड्री क्रॉस हुई है। यानी हर इमोशन एक सिग्नल है, और उस सिग्नल को समझकर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इमोशनल मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप कभी नेगेटिव इमोशंस फील नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप उन इमोशंस में फंसेंगे नहीं। आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, उनसे सीखेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। और यही मैच्योरिटी की असली पहचान है। अब एक आखिरी बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सेल्फ कंपैशन, यानी खुद के प्रति दया रखना। कई बार हम अपनी इमोशंस से लड़ते हैं, खुद को जज करते हैं। मुझे ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए था, मैं इतना कमजोर क्यों हूं, मैं हमेशा ऐसा क्यों करता हूं। लेकिन सच ये है कि हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम खुद को समझने लगते हैं, अपने ऊपर हार्शनेस छोड़कर सॉफ्टनेस अपनाते हैं। सेल्फ कंपैशन एक ऐसी ताकत है जो अंदर से आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। जब आप खुद को यह इजाजत देते हैं कि हाँ, मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां होंगी, लेकिन मैं सीख रहा हूं, तभी आप गिल्ट और शेम को पीछे छोड़कर ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। अब अगर हम इस पूरी किताब को एक सेंटेंस में समराइज करें तो वो ये होगा, आपके भावनाएं शक्तिशाली साधन हैं, न कि आपके मालिक। यानी आपकी इमोशंस आपके मालिक नहीं हैं, बल्कि आपके औजार हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपने अपनी इमोशंस पर मास्टरी पा ली तो क्या होगा? तब कोई भी सिचुएशन चाहे जितनी भी कठिन हो, आप अंदर से शांत रह पाएंगे। तब क्रिटिसिज्म भी आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि आपको समझदारी से जवाब देना सिखाएगा। तब आप कंपैरिजन की आग में जलेंगे नहीं, बल्कि अपने ही वर्जन से कंपीट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, तब आप दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, बल्कि खुद को समझना और बदलना सीख जाएंगे। किताब एक ऐसा मिरर बन जाती है जो आपको आपके ही अंदर के लेयर बाय लेयर ट्रूथ दिखाती है। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, बल्कि एक इमोशनल गाइड है जो आपके हर उस एस्पेक्ट को छूती है जहां आप टूटते हैं, बिखरते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको जोड़ती है, सहेजती है, मजबूत बनाती है। अगर आप वाकई अपनी लाइफ में एक बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इमोशंस को पहचानना शुरू कीजिए।
उनके सिग्नल्स को सुनिए, उन्हें दबाइए मत, बल्कि समझिए। और हर दिन एक छोटा स्टेप लीजिए, अवेयरनेस, राइटिंग, माइंडफुलनेस या बस एक कॉन्शियस पॉज। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको बड़ी इमोशनल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। और अब आखिर में, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज मिलती रहें। कमेंट में लिखिए कि इस किताब की कौन सी बात ने आपके दिल को छुआ। और अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को यह समझने की जरूरत है कि इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी तभी आसान होती है जब हम बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने के बजाय अपने अंदर की दुनिया को समझने लगते हैं।